Hello my dear students, today I am going to teach you the chapter volume surface area. This chapter is common in both classes 9 and 10, and in this lecture you will get to know about basic knowledge of volume and surface area. So the students of class 9th as well as class 10th could understand after watching the video. They will understand all the concepts, सारी बातें वो समझ पाएंगे. चलिए हम लोग समझते हैं. सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो हमारा क्या है, क्यूबॉइड. देखो क्यूबॉइड का जो ये पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं लेंथ. दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ और डेप्थ भी कहते हैं. एंड दिस विल बी द हाइट. दिस विल बी द हाइट. सो if you have to find the area of base and the base is in rectangular form. बेस क्या होता है क्यूबॉइड का, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है. देखो ध्यान से, रेक्टेंगुलर. अपने रूम में अगर तुम अपने रूम को देखोगे तो उसका जो बेस है वो हमेशा एक रेक्टेंगल फॉर्म दिखाई देगा. अगर आपका जो रूम होगा वो एक क्यूबॉइड होगा तो. अब इसमें ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग एजेस कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, एजेस. ये हमारे एजेस हो गए. ये दिस ऑल आर एजेस. ये एजेस हो गया, ये एजेस हो गया. और ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स. दिस ऑल आर वर्टेक्स. दिस ऑल आर वर्टेक्स. एंड दिस इज फेस. ओवरऑल 6 rectangular faces are there. 6 rectangular faces. These all are faces. तो सबको समझ में आ रहा होगा. ये आपका क्या है, फेसेस है. ये आपका क्या है, फेसेस है. बेस का फेसेस है, ये टॉप का फेसेस है. तो बेस का फेस, टॉप का फेस और साइड का फेस और इसके सामने वाला फेस का जो एरिया होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा. क्या होगा, इक्वल. ये आपका एरिया क्या होगा, इक्वल. तो आपके जो वर्टेक्स होते हैं इसमें जो वर्टेक्स होगा वो 8 होगा. फेसेस क्या होगा इसका, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस. 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे इसके. और इसकी जो एजेस की संख्या है वो 12. तो एजेस हमारा हो गया 12. तो व्हाट माइनस एज इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है. इस रिलेशन को ये वेरीफाइड करेगा. तो वर्टेक्स कितनी है, 8. फेस कितना है, 6. तो 8 और 6 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2. ये हमारा क्या हो गया, क्यूबॉइड के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हो गया. अब हम इसके फॉर्मूलाज की बात करते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, वो सब की बात करते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम का.
वॉल्यूम क्या होता है भाई? अगर तुम इसको गौर से देखो तो ये एक तरह का प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है? इसका बेस का एरिया और टॉप का एरिया क्या होता है? सेम होता है। इसको लिखेंगे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बताओ, ये हमारा क्या है? एल है, ये बी है और ये क्या है? एच है। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस हो जाएगा हमारा एल इंटू बी और हाइट हमारा क्या है? एच। तो एल इंटू बी इंटू एच हमारा क्या हो गया? इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, क्यूबिक यूनिट। तो दिस विल बी द वॉल्यूम। इसका जो लैटरल सरफेस होगा, सरफेस एरिया, इसका लैटरल सरफेस एरिया हो जाता है, इसको कहते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। बताओ पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट हमारा क्या होगा? एच होगा। तो जब हम लैटरल सरफेस की बात करते हैं तो ध्यान से देखो कि इसको हम लोग एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ये एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कहलाता है, यानी कि सिर्फ चार दीवार का एरिया निकालना है तुमको। यहाँ जो बेस का एरिया है और इसके टॉप का एरिया है वो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं इसमें, ये कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, ये कैलकुलेट इसमें नहीं होता। सिर्फ ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा और इसके सामने वाला और इसके पीछे वाला एरिया आ जाएगा। तो हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट। अब इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ फोर वॉल्स तुमको पता ही है, साथ साथ सारे सरफेसेस का एरिया यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जो बेस का एरिया है वो क्या होगा? एल बी। एल, अगर ये एल बी है तो ऊपर वाला भी क्या होगा? एल बी ही होगा। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल बी। अब बताओ इस फेस का अगर हमको एरिया कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस फेस, देन व्हाट विल वी डू? कैसे हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे? इस फेस का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? ये हमको पता है विड्थ बी होगा ये, और ये क्या है? एच। तो ये रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? बी एच। अगर ये बी एच है तो ये भी तो बी एच ही होगा। ये बी एच है तो ये क्या होगा? बी एच ही होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ये हो जाएगा बी एच प्लस। अब ध्यान से देखो कि ये जो सामने वाला एरिया है, ये जो सामने वाला एरिया है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस सामने वाला एरिया देखो, ये सामने वाला एरिया, ठीक है, इस एरिया की बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है? एल है और ये हमारा क्या है? एच है। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एल एच। इसके पीछे वाला भी एरिया एल एच होगा, तो एल एच। तो यही हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच स्क्वायर यूनिट। और ये हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा बात, तो तुमको टोटल सरफेसेस जो है उसमें 6 सरफेसेस है, सबका एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब लैटरल सरफेस की बात होगी तो सिर्फ एरिया ऑफ फोर वॉल्स आएगा। कभी कभी क्वेश्चन बोल दे देगा कि ऊपर से खुला हुआ है तो उसके नीचे बॉटम वाला जो सरफेस हो जाएगा जो रेक्टेंगुलर होगा, उसको हमको ऐड करना पड़ेगा। अब हम लोग डायगोनल देखते हैं, डायगोनल क्या होता है। सबको समझ में आ रहा होगा?
डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है कि ये जो हमारा बेस का डायगोनल है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि इस पार्ट को इसके साथ, इस वर्टेक्स के साथ अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ध्यान से देखो कि ये हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। तो डायगोनल का मतलब होता है कितना लंबा पाइप या कितना लंबा जो पाइप है वो तुम्हारे घर में आ सकता है। तो जो अपोजिट वर्टेक्स है उसको बस ज्वाइन करो और बेस के अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करो। तो ये क्या है, एच है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और यही क्या है, हमारा डायगोनल है। अब इस डायगोनल का जो एरिया होगा, यानी कि इस डायगोनल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डायगोनल का वैल्यू, तो रूट अंडर, अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और ये एच स्क्वायर, तो यूनिट, तो दिस विल बी द डायगोनल वैल्यू। लेंथ ऑफ डायगोनल हम लोग यहीं से कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्यूबॉइड। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है वो क्यूब है। नेक्स्ट क्यूब की ओर बढ़ते हैं। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि ये हमारा सरफेसेस होता है, लेकिन ध्यान दो कि इसका सरफेसेस जो होता है वो स्क्वायर सरफेस होता है। कैसा सरफेस होता है, स्क्वायर सरफेस होता है। एजेस हम बता चुके थे कि ये हमारा एजेस होता है, तो 12 एजेस इसमें भी होगा, 6 स्क्वायर फेसेस होगा, और उसी 6 स्क्वायर फेसेस का हमको टोटल सरफेस एरिया, फिर लैटरल सरफेस एरिया, फिर वॉल्यूम, फिर डायगोनल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। अब बताओ इसका बेस कैसा है, स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर, और हाइट क्या है, ए है, क्योंकि प्रत्येक इसका जो बेस होता है, एज होता है और हाइट होता है, सब क्या होता है, ए होता है। यहाँ दिख नहीं रहा है फिगर में, लेकिन एक्चुअली में एक क्यूब ही है, तो ए क्यूब यूनिट हो जाता है। फिर इसका जो लैटरल सरफेस होता है लैटरल सरफेस एरिया, इसको हम लोग एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कहते हैं। तो कितना एरिया हो गया, एक ये वाला हो गया, दिस विल बी द, एंड दिस इज 2, एंड फ्रंट वाला दिस इज 3, एंड लास्ट वाला दिस इज 4, 4a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है टी एस ए, जिसको हम लोग कहते हैं, तो टी एस ए क्या होगा इसका, वो होगा 6a स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक फेस का हम एरिया सेम निकालते हैं क्योंकि वो एक स्क्वायर फेस होता है। तो 6a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। अब इसकी डायगोनल की बात करते हैं। तो डायगोनल हम लोग देखते हैं कि डायगोनल हम कैसे, वॉल्यूम समझ में आ गया सबको, वॉल्यूम सबको समझ में आ गया है कि ए क्यूब होता है, लैटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर और 6a स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया। तो डायगोनल देखो, डायगोनल समझते हैं। अगर हम इस फेसेस को इससे मिला देंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2a, और इसको इससे मिला देंगे और फिर ये हमारा, तो ये हमारा डायगोनल होगा जो रूट अंडर 3a होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा a हो जाएगा तो a स्क्वायर, तो जो डायगोनल हो जाता है वो हो जाता है इसका रूट अंडर 3a यूनिट। ओके, रूट अंडर 3a यूनिट, क्योंकि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाता है, रूट अंडर 3a हो जाता है। तो क्यूब के बारे में सब लोग समझ गए होंगे। ये बेसिक है, 8 9 10 के स्टूडेंट देख सकते हैं इसको,
समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो सिलेंडर है। सिलेंडर भी एक प्रिज्म की तरह काम करता है। इसमें 3 सरफेसेस होता है, ठीक है। पहला ये हमारा सरफेस सर्कुलर, जिसका टॉप का होता है। फिर दूसरा ये बॉटम का होता है। और इस 2 सरफेसेस के बाद ये जो हमारा सरफेस है, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जो हमारा सरफेस है वो इसका कर्व्ड सरफेस कहलाता है, जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस। याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि ये भी एक तरह का प्रिज्म ही है। अब बेस कैसा है? बेस हमारा सर्कुलर, सर्कल का एरिया सबको पता है, तो पाई आर स्क्वायर, और हाइट हमारा क्या हो जाएगा? एच क्यूबिक यूनिट। तो ये हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। वो क्या हो गया? वॉल्यूम। एरिया ऑफ बेस ऑफ है यहाँ पे, और इनटू हाइट, ठीक है। हाइट से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हमारा एरिया आ जाता है पाई आर स्क्वायर एच, यही हमारा क्या है? इसका वॉल्यूम है। दिस विल बी द वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। हमेशा याद रखना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसके कर्व सरफेस और लेटरल सरफेस, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। वीडियो रिपीट करके फॉर्मूला सब नोट कर लेना। देखो बच्चे कि अब इसकी हम लोग बात करते हैं CSA की। CSA इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, यानी कि ये बॉटम का और टॉप का एरिया नहीं रहेगा इसमें, ये ओपन होगा पूरी तरीके से। तो ये हमारा हो जाता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस का पेरीमीटर क्या है? 2 पाई आर है, और हाइट से गुना कर दोगे तो हो जाएगा 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट। और ये क्या हो जाएगा? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। दिस विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया ये। अब हम लोग देखते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया में। तो टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा? तो इसका जो ये सरफेस है, टॉप का सरफेस जो सर्कुलर है, और इसके बॉटम का सरफेस जो सर्कुलर है, उस दोनों को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो देखते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया इसका। तो इसका जो TSA होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लो तो हो जाएगा एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बस इतना बात याद रखो सिलेंडर के बारे में। और जब भी कर्व सरफेस की बात करेगा तो इसको हम लोग को ऐड करना होगा। और टोटल सरफेस एरिया में इस वाले पार्ट को, बेस वाले पार्ट को, और टॉप वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को हम लोग को बस ऐड करना होगा। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया दे देगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा क्या है? कोन है। कोन में 2 सरफेसेस होता है, एक ये सरफेस होता है और दूसरा ये सरफेस होता है। यानी कि बर्थडे कैप में जो कलर्ड वाला पार्ट होता था, जो चमकीला लगा हुआ रहता है, वो हमारा क्या होता है? ऊपर जो कवर्ड पार्ट, कलर्ड वाला पार्ट होता है, वो हमारा क्या होता है? वो उस कोन का, उस बर्थडे कैप का कर्व्ड सरफेस होता है। तो इसकी जब हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो ये एक तरह का पिरामिड है। क्या है? पिरामिड है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, हाँ, उससे पहले, वॉल्यूम से पहले हम लोग पहले ये ध्यान लेते हैं कि ये हमारा हाइट है और ये हमारा क्या है? रेडियस है। और ये जो एज दिखाई दे रहा है इसको हम लोग स्लेंट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट कहते हैं।
एज की तरह जो दिखाई दे रहा है सेलेंट हाइट कहते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होता है याद रखना 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो दिस विल बी द वॉल्यूम, ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। 1/3 एरिया ऑफ बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम। अब हम लोग बात करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें हमारा स्लेंट हाइट काम आएगा। अब ध्यान से देखो कि ये एक 90 डिग्री है, ये हमारा एल है, ये एच है, ये आर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से बाई पीटी, पाइथागोरस थ्योरम, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, या एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल एच और आर की वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो मिसिंग वैल्यूज है हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे उसको। अब इसी स्लेंट हाइट से हमारा क्या निकलता है, इसी स्लेंट हाइट से हमारा निकलता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो इसका जो सी एस ए है वो क्या होगा, इसका सी एस ए क्या होगा, इसका सी एस ए होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लेंट हाइट। तो हो जाता है 1/2 इंटू 2 पाई आर आई इंटू एल। तो यहाँ हमारा 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट। तो ये जो पाई आर एल होता है यही हमारा क्या कहलाता है, दिस विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, जहाँ पे पाई हमारा 22/7 या 3.14 की वैल्यू होगी, एल हमारा स्लेंट हाइट होगा। इसके बाद जो हमारा है वो टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस मतलब हम बता चुके हैं कि जो कलर्ड वाला पार्ट होता है ऊपर वाला भाग, अगर उसके बॉटम को अगर हम क्लोज कर दें तो किस शेप से क्लोज करेंगे, सर्कल से क्लोज करेंगे। अब सर्कुलर पार्ट से जब क्लोज करेंगे तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें हम सर्कुलर पार्ट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि इस वाले पार्ट को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो देखो इसका इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इसका जो टी एस से होगा वो हो जाता है पाई आर एल प्लस, कितना है ऐसा वाला, एक ही है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लो तो एल प्लस आर हो जाता है स्क्वायर यूनिट। दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया, यही हमारा क्या कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। तो ये हमारी कोन की बात हो गई। अब हम जो बेसिक आगे बढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है, स्फेयर, स्फेयर की चर्चा हम लोग करते हैं। स्फीयर में एक ही सरफेस होता है, ये जो पूरा पार्ट होता है आगे और पीछे पूरा सर्कुलर 360 पे, ये हमारा पूरा स्फीयर कहलाता है। ये इसका बीच में सेंटर होता है और ये हमारा रेडियस होता है, इसमें कोई हाइट नहीं होता। और ये भी हमारा क्या होता है, रेडियस ही होता है, रेडियस ही होता है और रेडियस होता है। जितने पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाओ सब तुम्हारा क्या कहलाएगा, वो रेडियस ही कहलाएगा, टोटल रेडियस होता है। तो इसकी जो वॉल्यूम होगी, ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट।
ये हमारा क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। इसका सरफेस एरिया, एक ही सरफेस होता है इसका, और इसका सरफेस एरिया जो होता है, हायर स्टैंडर्ड क्लास में इसका प्रूफ देखना है। इसका सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो दिस विल बी द सरफेस एरिया। ये हमारा सरफेस एरिया हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। दिस विल बी द वॉल्यूम एंड दिस विल बी द सरफेस एरिया। 4πr स्क्वायर एंड 4/3πr क्यूब। दिस विल द वॉल्यूम एंड दिस विल द सरफेस एरिया। बस इतना ही इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा हेमिस्फीयर है। इस हेमिस्फीयर को देखो, इसमें दो सरफेसेस होता है, एक ये सरफेस हो गया और एक ये सरफेस हो गया। ठीक है, दो सरफेस होता है इसका। यानी कि तुम सोच लो कि बाउल जो है, कटोरा, वो उल्टा ढका हुआ है। तो जो कटोरा होता है, इसमें हम लोग सब्जी डाल लेते हैं, वो जो बाउल होता है उसको हम लोग कहते हैं हेमिस्फीयर, आधा पार्ट होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो स्फीयर का आधा होगा, जो कि होगा 2/3πr क्यूब, क्यूबिक यूनिट। कहाँ से ये आवाज आने लगता है, 2/3πr क्यूबिक हो जाता है। 2/3πr क्यूब, क्यूबिक यूनिट इसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। अब इसके हम लोग सरफेस एरिया की बात करते हैं कि सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें दो सरफेसेस हो गए ना, एक होगा कर्व सरफेस एरिया, एक होगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस होता है वो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है, जो कलर्ड ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4πr स्क्वायर का आधा 2πr स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। अब इसी में होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया में इस बेस का एरिया जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको क्या करेंगे, ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है, दिस विल बी द पार्ट, इसको हम πr स्क्वायर कहते हैं। इसको बस ऐड करना है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर में ऐड करेंगे तो 3πr स्क्वायर स्क्वायर यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया। ओवरऑल हम लोग क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर और स्फीयर सब देख चुके हैं। एक हॉलो स्फीयर बच गया है, हॉलो स्फीयर की चर्चा हम लोग करेंगे, और कुछ यूनिट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को यूनिट्स में कन्वर्ट करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो यूनिट्स की बात हम लोग कर लेते हैं कि यूनिट्स हमारा कैसे यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे। देखो, पहला हमारा क्या होता है, मिली होता है, फिर सेंटी होता है, फिर डेसी होता है, फिर मीटर होता है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। उसके बाद डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर समझो, बात को ध्यान से समझो कि कैसे हम लोग यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे मीटर है, ठीक है, ये हमारा मीटर है, मीटर को सेंटी में बदलना है। तो मीटर बड़ा यूनिट है कि छोटा यूनिट है, मीटर हमारा बड़ा यूनिट है और सेंटी हमारा छोटा यूनिट है। जब बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में हम लोग को कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। कितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने के बाद है, 1 2 दूसरे पर है, तो हम लोग 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यानी कि 1 मीटर में क्या हो जाता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है, 100 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेंटी को मिली में कन्वर्ट करना है। अगर सेंटी को मिली में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हमको कन्वर्ट करना है कि किलो को मीटर में, अब किलो को मीटर में, किलो बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट है, कितने जीरो से, 1 2 3, तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो किलो है वो हो जाता है 1000 मीटर। अब देखो, अब हम लोग जब उल्टा चलेंगे, उल्टा चलेंगे यानी कि जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं। ठीक है, ध्यान दो कि बड़े यूनिट से हम लोग छोटे यूनिट में जब आ रहे हैं तब क्या हो रहा है। अब जैसे हमको डेसी को मीटर में बदलना है, डेसी को मीटर में बदलना है, तो डेसी को मीटर में बदलने के लिए, डेसी हमारा बड़ा यूनिट है, मीटर में से छोटा यूनिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कितने जीरो से, 1 जीरो से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमको चेंज करना है मिली को, मिली को हमको कन्वर्ट करना है, मिली को हमको कन्वर्ट करना है मीटर में, या सेंटी को कन्वर्ट करना है मीटर में। ध्यान से देखो कि सेंटी जो हमारा है वो मीटर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, सेंटी जो हमारा है, सेंटी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू मीटर,
नाउ सेंटी इज कन्वर्टेड इनटू मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करना, ये ऐसे कन्वर्जन हो रहा है, तो 2 डिजिट के बाद आ रहा है, सेंटी डेसी के बाद मीटर आता है, अब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड, कितने से, 100 से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो, यहाँ जो हमारा मीटर था उसको जब उल्टा कन्वर्जन करेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ से जाते हैं मीटर से किलोमीटर की ओर, तो मीटर से किलोमीटर की ओर जाने में हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, कितने से, 3 जीरो से। ध्यान से देखते हैं हम लोग लीटर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 1 लीटर की बात करते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। और दूसरी तरफ 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात ध्यान में रखना कि लीटर को जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 मीटर क्यूब हो जाता है, और लीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत काम का चीज़ है वॉल्यूम सरफेस एरिया में सॉल्व करने के लिए।